भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर आप सभी के मन में कुछ सवाल आते होंगे कि ये सीबीएसई से किस तरीके से अलग है। क्या हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? यहाँ पे अगर हम अपने बच्चों को डाल रहे हैं तो किस तरीके का लाभ मिलेगा उन्हें? क्या बच्चे आगे के लिए पूरी तरीके से जॉब के लिए रेडी हो पाएंगे या फिर आत्मनिर्भर बन पाएंगे या फिर फॉरेन कंट्रीज में जाके कुछ जॉब कर पाएंगे? ये सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। इन सारे सवालों का आज के इस एपिसोड में आपको जवाब मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एकता मिश्रा और मेरे साथ हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी राजेश प्रताप सिंह जी। तो चलिए आज सीधे उनसे जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है, किस तरीके से आपके लिए अच्छा है और किस तरीके से सीबीएसई से अलग है और क्यों आपको अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाना चाहिए। सर, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना हुई है किन उद्देश्यों को ध्यान में रखी हुई है और ये किस तरीके से एक छात्र, अभिभावक या फिर शिक्षक के लिए लाभदायक है? देखिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सबसे प्रमुख कारण ये था कि ये बहुत दिनों से सभी विद्वान, शिक्षा जगत के जाने माने लोगों के मन में ये बात बार बार आ रही थी कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से विदेशी या कह लीजिए उसको मैकाले की शिक्षा पद्धति पे है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम एक ऐसे लोगों को तैयार करें कि जो भले ही भारतीय हो लेकिन वो सोच में उनकी मानसिकता विदेशी हो। और इसका मतलब ये हुआ कि वो सोच में 24 घंटे इसमें रहें कि वो गुलाम है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने फिर एक ऐसे बोर्ड की स्थापना की कल्पना की कि जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को आधुनिक ज्ञान से ब्लेंड करके से मिलाकर उसका समेकित विकास के साथ एक बोर्ड बनाया जाए। इस तरह से चलाया जाए कि बच्चे अपने पुरानी ज्ञान परंपराओं को, अपनी संस्कृति पर गर्व का अनुभव करें और साथ ही साथ वो एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें जो उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहयोगी हो, चाहे वह नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह जो है लीडरशिप का क्षेत्र हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। इसीलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड की तुलना लोग सीबीएसई से कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सीबीएसई से भारतीय शिक्षा बोर्ड कैसे अलग है या ज़्यादा प्रभावी या समकालीन भी है या नहीं? देखिए, अब ये चीज़ तो ऐसी है कि आप किसी बोर्ड से किसी बोर्ड की तुलना करना थोड़ा सा इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि हर आदमी की अलग सोच है। हमारी सोच ये है कि जब तक बच्चे को अपनी ज्ञान परंपरा, अपने पूर्वजों के बारे में, हमारे ज्ञान, जो हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान था उसके बारे में सही ढंग से नहीं जानेगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब आप उदाहरण के लिए जैसे लीजिए, आप अगर बाल वाटिका के स्कूल में जो आप कविता सुना रहे हैं, जो आप कहानियाँ सुना रहे हैं, अगर वो विदेशी धरती की कहानियाँ, विदेशी धरती के गाने हैं तो उससे बच्चा कभी रिलेट ही नहीं कर पाएगा, वो उसको एक बोझ समझेगा। हमें तो ऐसा कोर्स देना है कि जिसको बच्चा बोझ न समझकर आत्मसात करे और फिर हमारी जो व्यवस्था, हमारे जो उसके असेसमेंट के पॉइंट्स हैं वो बहुत सरल हैं, होलिस्टिक हैं। नॉलेज जो असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इन तीनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। स्कूलों में जो कोर्स और करिकुलम पे तो हम विशेष ध्यान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उसमें एक इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ताकि टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे तीनों का समन्वित विकास हो सके। और इसके लिए हमने जो कहानियाँ चुनी है, जो चीज़ें चुनी है, वो हमने धरती की तरफ से ली हैं और केवल नॉर्थ इंडिया नहीं बल्कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कहानियाँ पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से ले गई है। साउथ का भी, दक्षिण का भी इसमें पूरा मिश्रण है। जो ऐसा वर्ग जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, जो आदिवासी हैं, उनके संघर्षों की गाथा है। तो कुल मिलाकर हमने एक ये होलिस्टिक व्यू लेके चले हैं ताकि बच्चा एक सही ढंग से केवल रूट मेमोरी पे केवल याद न करे बल्कि उसको शिक्षा को आत्मसात कर सके, कॉन्सेप्चुअलाइज कर सके। इसलिए ये तीनों लोगों के लिए सबसे बेहतर है।
भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो पाठ्यक्रम है उसको जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया है। तो ये किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से पूरी तरीके से विकसित करता है? अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जॉन डेवी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, अमेरिका के हैं। उन्होंने कहा लाइफ इज़ एजुकेशन। कहने का उनका मतलब ये था कि पूरे जीवन हम सीखते हैं, सीखना चाहिए। और उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग कहा था। यही चीज़ जो है, आप ये देखिए तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि स्वाध्याय माँ प्रमदः, कि स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करो। तो हमारा क्या है कि हमें इस तरह से मिथ्या प्रचार कर दिया गया है कि हमारे जो उपनिषद हैं, हमारी जो ज्ञान परंपरा, उसी चीज़ों के वो लोग कर रहे हैं तो हम वाह वाह कर रहे हैं, और हम जो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या है, क्या धरोहर है, क्या ज्ञान परंपरा। तो ये जो हीन भावना है उसको हमें दूर करना है। और साथ ही साथ हमने जो बेसिकली बच्चे के अंदर एक जीने की कला, हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, असेसमेंट प्रणाली है, उसके द्वारा उसमें ये ध्यान रखा है, ये 4 पिलर पे है। एक तो बच्चा ही शुड लर्न टू नो, वो इसलिए सीखेगा कि जाने। दूसरा, वो इसलिए सीखेगा लर्न टू डू, कि जिससे वो कुछ कर सके, लर्निंग बाय डूइंग। और तीसरा ये है कि लर्न टू लिव पीसफुल्ली विद अदर्स, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि वो एक सबकी भावना से, ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना से काम करे। ये नहीं कि मैं ऊपर हूँ तुम नीचे, मारपीट करे। और चौथा है लर्न टू बी, वो अपने आप को समझ सके कि वो है क्या, कहाँ पे स्थिति है इस पूरे ब्रह्मांड में, और उसे कैसे इसको एक नई दिशा देनी है। असेसमेंट भी हमारे पूरे होलिस्टिक हैं, हर तरह की सारी चीज़ फॉर्मेटिव, समेटिव, सब यथा स्थिति उसको किया गया है। शुरू के क्लासेस में हम उसको कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, केवल ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डाली हैं अपने कोर्सेज में। सर, जो मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत से विद्यालय या अभिभावक जो है सीबीएसई से भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि क्या सही है या नहीं है। तो इन सारे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि वो बेहिचक आएँ, और अगर किसी को कोई हिचक है तो बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में आएंगे तो उनको कोई, जहाँ तक भारतीय शिक्षा बोर्ड, सबसे पहले हम उन्हें एक मनुष्य बनाएंगे। हमारी ये कोशिश है कोई एक मनुष्य बने और जिससे जीवन का कोई भी संग्राम हो। देखिए, अगर हम ये कहें कि सब लोग नौकरी पाएंगे तो ये संभव नहीं। झूठ बोलने के लिए हम झूठ बोल दे सकते हैं यहाँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नौकरी न पाएँ, जीवन में और भी कार्य हैं, तो उसे भी उतने ही मन लगा के मनोयोग से करें जितना कि वो नौकरी करते हैं, एक चीज़। और दूसरे, जो आज की डेट में जो नौकरी है, आप ये देखें कि आजकल के बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं, जो एडहॉक नौकरी है, एडहॉक संबंध हो गए हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप दुनिया को आगे ले जाइए। नौकरी भले ठीक है, कारपोरेट वर्ल्ड है, उसमें एडहॉक नौकरी है, लेकिन उस एडहॉक नौकरी से आपका जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए कि आपके संबंध भी एडहॉक हो जाए। ये हमारी कोशिश है। जो इसका जो करिकुलम स्ट्रक्चर है, पाठ्यक्रम संरचना है, मूल्यांकन पद्धति है, या फिर जो सीखने के समग्र परिणाम है, इन सबको अगर कैलकुलेटिव दृष्टि से देखा जाए तो ये सीबीएसई से किस तरीके से अलग है? और अगर तुलना किया जाए इससे, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से इसको एक नया और आवश्यक दिशा के रूप में लेके आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमारे जो कोर्स के किताबें बनी हैं, सारी चीज़ें हैं, वो हमने जो NEP 2020 और जो NCF आया है 20, उसको पूरी तरह से अपने अलाइन करते हुए, अपने साथ आत्मसात करते हुए हमने कोर्स का स्ट्रक्चर किया। ये ध्यान रखा है कि इस कोर्स में जो भी बात हम कहें वो भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय जनमानस के अनुकूल हो, कि ताकि उसे कोई चीज़ ऐसी न लगे कि वो एकदम विदेशी है, एक चीज़। और साथ ही साथ उसे सीखने में कोई कष्ट का अनुभव, उसको मनोरंजन की तरह से ले कि हाँ, ये सीखना है हमें। और जो मैंने बताया कि हम
हम उसका जो असेसमेंट भी बहुत होलिस्टिक तरीके से करेंगे। केवल हम लिख के पास होने वाला नहीं, बल्कि हम उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास के बारे में भी हमने नंबर रखे हैं कि उसमें भी एक ऑब्जर्वेशन होगा कि कैसे आगे चल रहा है, कैसे वो जीवन की समस्याओं को देखता है, कैसे उनसे पार पाता है, कैसे उसके अपने दोस्तों के साथ व्यवहार है, कैसा उसका समाज के साथ व्यवहार। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें कवर की। जी। अब जैसे कोई भी स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना चाहता है, इसके बाद में स्टूडेंट्स पे आऊँगी, अगर कोई स्कूल चाह रहा है कि वो बोर्ड चेंज कर ले या नया स्कूल का किसी का गठन कर रहा है, तो कैसे वो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड से अफिलिएशन ले सकता है, और इसका जो प्रोसेस है क्या वो सरल है और ट्रांसपेरेंट है? ये इसका प्रोसेस बहुत ही सरल और ट्रांसपेरेंट है। अफिलिएशन की जो है वो प्रक्रिया बहुत ही सरल है। हमने सारी प्रक्रिया को, एफिलिएशन बाय इलाज को, अपने वेबसाइट पे डाउनलोड कर रखा है। उसे लोग पढ़ लें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उस पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारा एक तरह से कस्टमर केयर सर्विस की तरह से हरिद्वार में चल रहा है। वहाँ लोग बैठते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, उनके क्वेरीज के जवाब दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने बिल्कुल पीपुल्स फ्रेंडली के रूप में किया है कि ताकि जिससे अधिक से अधिक लोग ये न घबराएं कि जो है इतना ज़्यादा जो है रेड टेपिज्म है, ये पेपर है, वो पेपर, ऐसा नहीं। और हम अप्लाई करने के कोशिश करते हैं कि 60 से 65 दिन में उनको बता दें कि उनका स्कूल हमारे मापदंडों के अनुकूल है या नहीं है। जी। अब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे पढ़ाई होगी, जिस तरीके के टीचर्स यहाँ पढ़ाएंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स में, क्या वो सीबीएसई के स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके जैसे होंगे या फिर उनसे और बेटर होंगे? नहीं, उनसे और बेटर। मैंने बताया ना कि हम उनके स्कूल के इकोसिस्टम पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम जितने भी स्कूल हमसे एफिलिएटेड होंगे, हम उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग आजकल रोज़ चलती हैं। हमारी ऑफलाइन भी ट्रेनिंग का जल्दी ही प्रोग्राम है। बीच बीच में हमारे जो विद्वान लोग हैं, जैसे अभी साइंस की प्रोफेसर एस सी वर्मा ने किया था और अन्य सब्जेक्ट का है, वोकेशनल का है, वो ट्रेनिंग हम उन स्कूलों के टीचर्स को बुला के करते हैं। उनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं कि उनको बताते रहें कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। क्योंकि ये चीज़ अभी नया कॉन्सेप्ट है कि आप हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के विषय को साथ में लेकर किसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं, तो लोगों को नहीं समझ, लोग उसी दूसरे तरह से होते हैं। और तो वो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर जो फ्यूचर कब में सोचा गया, भविष्य को लेकर सोचा गया भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में, वो क्या क्या एक प्लानिंग चल रही है? भविष्य में लेके यही हम लोगों की सोच है कि हमारे बच्चे जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे कहीं नौकरी कर रहे हों, चाहे कला के क्षेत्र में हों, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं, वो नंबर 1 हों। और उनके अंदर सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की क्षमता और प्रेम भाव बरकरार है, जिससे जीवन, सभी का जीवन एक खुशहाल बन सके, समाज एक सही ढंग से सही राह पे चल सके। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि आज के डेट में जो पढ़ाई हो रही है, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आप देख लीजिए, चाहे जिस तरीके के रूल्स आ रहे हैं, अभी यूजीसी वाले भी बहुत सारी चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं एक तरीके से पढ़ाई को लेकर बच्चों के मन में बहुत प्रेशर है, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर 12th का हो या फिर उससे नीचे भी बच्चे हैं, बच्चे बहुत जल्दी प्रेशर ले रहे हैं और पेरेंट्स उन्हें प्रेशर दे रहे हैं। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड में इस तरीके की करिकुलम की व्यवस्था है कि बच्चों के ऊपर अचानक से कोई प्रेशर ना आए, वो धीरे धीरे हर क्लास वाइज वो सीखते जाए और उनके दिमाग में सारी चीज़ें अडॉप्ट होती जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ये कोशिश की है कि ऐसा कोई प्रेशर बच्चे के ऊपर न आए, बल्कि डे 1 से जिस क्लास में आया है वो धीरे धीरे करके अडाप्ट हो। और ये प्रेशर जो आने का कारण यही है कि चूँकि जो आपाधापी मची है, जब आप 24 घंटे केवल पैसे के बारे में सोचेंगे, समाज दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे, तो प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि जहाँ केवल आप अपने बारे में सोचेंगे, वहाँ पे प्रेशर आना बहुत स्वाभाविक, क्योंकि केवल आप अपने वेलबींग का सोचेंगे। और जबकि सच्चाई ये है कि जब आप सबके वेलबींग का सोचिए तो आपकी वेलबींग अपने आप हो जाएगी। ये नेचर्स लॉ है, प्रकृति का नियम है कि अगर आप सबके भलाई के लिए सोचिए तो आपकी भलाई अपने आप हो जाएगी। लेकिन है क्या कि
इतने दिनों की गुलामी मानसिकता, इतने दिनों के इधर उधर अराजक तत्वों के साथ हम लोगों का वो होना, तो हमारी मानसिकता थोड़ी भौतिकतावाद की तरफ ज़्यादा चली गई है। भौतिकतावाद अपने आप में बुराई नहीं है, लेकिन एकमात्र भौतिकतावाद अपने आप में बहुत बड़ी बुराई है। बिल्कुल। भौतिकतावाद होना चाहिए कि वो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए हो, न कि दूसरों का जीवन और आपका अपना खुद का जीवन जो है वो इस तरह का हो जाए कि आप 24 घंटे दवाओं पे चलो। बिल्कुल सर, बहुत ही आपने एक ऐसी बात कही है जो लोगों को समझना चाहिए। तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स में आपको बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। आप अगर अभिभावक हैं तो क्यों आपके बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैकाले की पद्धति वाली शिक्षा आपके बच्चों को हर तरीके से डेवलप नहीं करेगी। जो शिक्षा ऐसी हो जो कि भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़ी हो और आधुनिक शिक्षा का समागम हो, वो शिक्षा आपके बच्चों को हर तरीके से विकसित करती है। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहें या फिर कहीं भी बड़े से बड़े स्थानों में जॉब लेना चाहें या फिर कहीं बड़े जगहों पे एजुकेशन प्राप्त करना चाहे, हर तरीके से आपके बच्चे स्लोली तैयार होते हैं और उन पर सीधे 10th या 12th में एक प्रेशर नहीं आता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं और अपने आप को प्रूव करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरीके की मानसिकता से बचे, जो प्रेशर लेते हैं उन सारी चीज़ों से बचे और उनके बचपन से ही उनमें ऐसी शिक्षा भर दी जाए जिससे कि वो हर तरीके से विकसित होना शुरू हो जाए और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाए और एक लीडरशिप क्वालिटी आए, तो आज ही अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में ज़रूर एडमिशन करवाइए। और साथ ही साथ अगर आप कोई स्कूल खोलना चाह रहे हैं या फिर आप चाहते हैं किसी बोर्ड से एफिलिएटेड होना, तो आज ही भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड होइए, क्योंकि आज अगर आप एफिलिएटेड होंगे तो आगे चल के आप अच्छे संस्कारों के साथ बच्चों के एजुकेशन का नींव रखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। नमस्कार।